सत श्री अकाल गुरु जी। 60 के करीब। सत श्री अकाल सर जी। बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से हम लोग बात चालू कर लें और लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। सत श्री अकाल सर जी। जोगिंदर भाई, अभी आप सबको मालूम है कि पलिया हम लोग गए थे और गुरु प्रताप दिख रहे हैं मुझे अभी, और इनके साथी बाकी जो हैं इन सब ने वहां पर मिलकर एक धरना आज 22-23 दिन हो गए हैं दे रहे हैं। पर कहीं ना कहीं सरकार और मिल मालिक की जो जुगलबंदी है वो चल रही है। पेमेंट की बात नहीं कर रहे, ना उनने पहले देखा था पेमेंट करेंगे और ना अभी पेमेंट की बात कर रहे हैं। इसलिए कि इन लोगों को लगा था कि जो मिल मालिकों ने शायद जो पैसा 26 जनवरी के बाद दे दिया वीएम सिंह को बदनाम करने के लिए, सोचा वीएम सिंह नहीं आएगा, उनकी गलतफहमी थी। मैंने पलिया में भी एक खोल किया और अब मेरे ख्याल से समय आ गया है फिर से अपना हक छीनने के लिए संघर्ष करने का। मैं मानता हूं कि जो अब आए हैं 2-2 मिनट अपनी बात रखें, फिर आखिरी में ये ज्यादा लंबा ना चलाते हुए पौन घंटे के आसपास हम लोग चला लें और उसके बाद में जो है हम लोग एक निर्णय करें कि आगे क्या करना है, क्योंकि हर साल का ही तमाशा है। मिल मालिक जो है गन्ना लेते हैं, पैसे आगे लगा देते हैं, हम लोगों को ब्याज देना पड़ता है और बेवकूफ बनते हैं सारे के सारे। तो ये निर्णय जो है इस साल के लिए संघर्ष जो करना है, किस तरह से करना है, तकरीबन सबने मन बना लिया है। मेरी बात बहुत लोगों से हो गई है, फिर भी मैं चाहूंगा कि एक एक करके अपनी बात कर लें। उपेंद्र सिंह जी हैं क्या? अगर उपेंद्र सिंह जी हैं तो अपना जो है अनम्यूट करके और बात करना चालू कर दें। उसके बाद में अगर प्रताप बहादुर जी होंगे लखनऊ से, वो बात कर लें। बस्ती है, फैजाबाद है, पलिया वाले लोग जरूर बात करें कि उनके मन में क्या है। तो इसलिए जो है इन चीजों को करने के बाद एक निर्णय किया जाए कि किस तरीके से, मतलब ऐसा काम करें कि सांप भी मर जाए और लाठी बिना टूटे, और टूटे तो टूटे, पर ऐसा ना हो कि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, हमारा पैसा लेके सब ऐश कर रहे हैं, मंत्री भी ऐश कर रहे हैं और मिल मालिक भी ऐश कर रहे हैं। तो पैसा अपना कैसे निकालना वो देखना है। उपेंद्र सिंह जी आप बात कर लें पहले अगर है तो। अगर आप उपेंद्र सिंह जी हैं, जो आपका म्यूट वाला बटन है उसको खोल के, राजू बैठे रहो, अगर आप हो शकील हो आप लोग भी बात कर लेना। उपेंद्र सिंह आए नहीं आए? उपेंद्र सिंह जी आप नहीं बात कर पा रहे क्या? अपने अपनी राय कम से कम देते रहिए, तो उस राय के बलबूते पे हम एक निर्णय ले लें, क्योंकि जो भी करना है आप सबके साथ मिलके करना है। अब ये मामला केवल पलिया का नहीं रहा, पूरे प्रदेश का डंका इकट्ठा बजाएंगे अब चीनी मिल मालिकों का। आज जो योगी जी बोल रहे हैं ना हर कहीं, हमने गन्ना किसान को ये दे दिया ये दे दिया, उनका झूठ सबके सामने वापस आना है। जो भी बोलना चाहे अपना अनम्यूट करके और अपना जो है बोले। सर नमस्कार, मुकुल त्यागी जी मुकुल जी बोलिए। पलिया के लोगों से बात करके थोड़ा सा डायरेक्शन दीजिए सर। सलाह नहीं नहीं, आपके डायरेक्शन पे चल रहा है, आपके डायरेक्शन की इंतजार है। जो आप डायरेक्शन देंगे, जो आप आदेश करेंगे उसका पालन होगा। आप गए हैं पलिया वालों का संघर्ष है, पलिया वालों के संघर्ष में पूरा देश उनके साथ है, पूरी राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन
सारे कार्यकर्ता सारे पदाधिकारियों के साथ है। आप आदेश दीजिए। मुकुल भाई, मैं ऐसा है ना, मैं सबकी बात सुनना चाहता हूँ। देखो ये मैं आपको छोटा मोटा बताऊं जो मेरे मन में है। दो फेज पे ये आंदोलन करें। पहला है कि अपने जिलों में करो 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद में लखनऊ में बैठे वहीं पर ही कि जब तक हमारा पैसा नहीं आएगा, हमारा पैसा दोगे, हम यहाँ बैठे रहेंगे। इस विषय में आप लोग अगर बताना चाहेंगे तो बेहतर है, और मैं आपको बता दूं जो मेरे मन की बात है उसके ऊपर आप लोग बताते जाएं कैसे करना है। या तो हम चीनी मिल पे करें, हर चीनी मिल पे, क्योंकि एक तो जो हमारा पैसा आना है और दूसरा जो पुराना ब्याज हमारा जो मार के बैठे हुए हैं, कोर्ट में कह दिया, दे रहे हैं, आज तक पहुंचा नहीं। कोरोना के कारण हर आदमी, हर गन्ना किसान के घर में 10,000 रुपया एकड़ के आसपास का जो ब्याज आना है, उसका संघर्ष भी तो चालू कर ले साथ साथ। और कहीं ना कहीं मिल मालिकों ने थोड़ा बहुत पैसा दिया है, कहीं ज्यादा पैसा दिया है। अब पलिया का देखें, पलिया 349 करोड़ में से केवल 13 करोड़ रुपया पैसा दिया है, या 16 करोड़ पैसा दिया है। 13 करोड़ दिया है पैसा। कितना होता है? 3%, 3%, 4% भी नहीं होता है। अब वहां के लोग क्या करेंगे? कोरोना के अंदर डॉक्टर का इलाज नहीं करा पा रहे, अपने माता पिता का इलाज नहीं करा पा रहे, पैसा है नहीं। इस समय मैं उनसे कह के आया था कि ब्याज समेत लेंगे, और ब्याज समेत लेंगे, हर मिल का ब्याज समेत लेंगे, पुराना भी ब्याज लेंगे, नया भी ब्याज लेंगे। क्योंकि अभी तक ये था कि कोरोना करते करते हम लोगों ने कहा था कि दिल्ली वाले जो मामले हैं बेशक गन्ना किसान के लिए नहीं है, ये बाकी फसलों के हैं, हम लगे रहे थे। पर जब जो हुआ जैसे हुआ आप सबको मालूम है, पर हमारे गन्ने की फसल तो हमारी है ना, पेमेंट तो हमारा है ना, हमारे घर में आएगा ना, ब्याज हमें आएगा। और मैं तो फिर कहूंगा इसके साथ साथ मजबूत हो जाओ। जो धान लगा रहे हो, जो धान बिकेगा, जैसे गेहूं में जिन ने संघर्ष किया उनका 1925 पूरा रेट मिला, धान का भी पूरा का पूरा रेट हमें लेना है। इसलिए संघर्ष जरूरी है। ये संघर्ष जो है, और हर संघर्ष का एक अंजाम होता है, बिना अंजाम के संघर्ष बेकार होता है। मेरा मानना यह है 1 हफ्ते का, या चीनी मिल पर या जिला कलेक्ट्रेट में 5 चीनी मिलें हैं। अगर हम बात करते हैं तहसील में भी कर सकते हैं, जैसे पलिया के लोग हैं, अगर लखीमपुर खीरी आएंगे तो 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा कलेक्ट्रेट में, तो पलिया में ही जो है 60 है, 40 है, जितना भी है, पलिया में ही अगर करना चाहें तो तहसील में कर सकते हैं। ये आप लोगों से बात करना चाहूंगा। या ऐसे छोड़ दें कि मिल वाइज करना है, जैसे करना है, तहसील में करो या कलेक्ट्रेट में करो। कलेक्ट्रेट में सब मिलके कर सकते हैं, तहसील में अलग अलग मिलके कर सकते हैं। तहसील में ज्यादा लोग आ सकते हैं क्योंकि लोकल लोग होंगे, पर वहीं बैठो, वहीं करो, 1 हफ्ते का वहीं डेरा जमाओ। उसके बाद में वहां से उठ के लोगों को लेकर सबके सब लखनऊ पहुंचो। हमारे जो लखनऊ के अध्यक्ष जी हैं पूर्व के, उस दिन बोल गए थे प्रताप बहादुर जी, आप लखनऊ आओ, हम सब आपके साथ लखनऊ में जुड़ेंगे। हजारों लोग वहां से जुड़ेंगे, यहाँ के लोग आएंगे, तो कम से कम लोगों को भी मालूम चले कि ना हमारा पेमेंट हुआ है, ना हमारा ब्याज हुआ है। योगी बाबा जो है बेवकूफ बनाए जाते हैं, मैंने 1 लाख करोड़ दे दिया, 1.25 लाख करोड़ दे दिया, तुमने एक पैसा नहीं दिया। तुम होते कौन हो देने वाले? चीनी मिल को गन्ना दिया है, और चीनी मिल जो है हमें जो है पैसा देती है। हम चीज बेच रहे हैं, उसका पैसा ले रहे हैं, और पैसा दिलवाने का काम तुम्हारा है। पैसा नहीं दिलवाया जाए तो आरसी काटने का काम तुम्हारा। तुमने एक की आरसी नहीं काटी, तुमने ब्याज दिलवाने का काम तुम्हारा, तुमने ब्याज नहीं दिलवाया। तो इन चीजों को लेते हुए मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है, जैसे मुकुल जी ने कहा, हापुड़ से मुकुल जी हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने जैसे कहा है कि आप बताइए। मेरी सोच ये है कि हम लोग 1 हफ्ते का भी आज से समय दे दें, बल्कि ज्यादा समय दे दें। 10 दिन के बाद तैयारी करके आप लोग
अपने अपने जिलों में, तहसील में या चीनी मिल पे, ये मैं छोड़ता हूं निर्णय हर जिले की कमेटी पर कि तहसील में करना है, मिल पे करना है या आपने कलेक्ट्रेट में करना है। करके एक हफ्ते का हो, 6 तारीख से चालू कर लो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक वहां हो जाए। 13 तारीख में पूरा इकट्ठा कर लो, माल मसाला जो करना है लोगों को इकट्ठा कर लो। 14 को चलो और 15 तारीख को, 15 जुलाई को डेरा डाल दो लखनऊ में। ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि समय भी चाहिए होगा, लखनऊ वालों को भी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपका खाना पीना रहना देखना पड़ेगा, वहां पर कैसे होगा, तंबू लगाएंगे, बारिश होनी है नहीं होनी है, क्या है हिसाब किताब देखना पड़ेगा। तो मेरी अपनी सोच ये है। इसके बाद मुकुल जी आप भी बोल दो और एक एक करके जो बोलना चाहे एक एक करके अपनी बात रख ले। मैं फिर रिपीट कर दूं, 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक का गन्ना किसानों का आंदोलन शुरू हो जाएगा सरकार के खिलाफ। हमारा पेमेंट करो, पुराना पेमेंट करो, और हमारा जो है 3 चीजों पे मुद्दे होंगे। हमारा पेमेंट करो, हमारा पुराना ब्याज और नया ब्याज दो, और अगले साल 450 रुपए कीमत रखो गन्ना किसान की, प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत रखो। ये 3 मुद्दों पे हमारा आंदोलन होगा। और जैसे मैंने कहा, जिला अपने आप तय करे कि जिला मुख्यालय पे होगा या तहसील में होगा या चीनी मिल में होगा, अपने अपने हिसाब से करो। और 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का, फिर 15 तारीख से लेकर अनिश्चितकालीन लखनऊ में होगा। एक एक करके बोल लीजिए। मुकुल जी पहले आप ही बता दीजिए अभी। जी मेरा निवेदन तो ये है सर, चूंकि हर मिल में ये समस्या नहीं है, कुछ मिल अपने जो किसान है उसको संतुष्ट किए हुए हैं, भले चाहे लेट दे रहे हैं लेकिन कुछ पेमेंट कर रहे हैं। हर जिले में अगर हम करेंगे तो हमारे लोग ये कहेंगे हमारा तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक आ ही रहा है। हमारा जो मैसेज जाएगा वो सर लखनऊ से जाएगा। हम अगर अलग अलग करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अखबार वाले भी कम तवज्जो देते हैं, सोचेंगे तो हर तीसरे चौथे दिन आगे बढ़ जाते हैं। हमारा जो मैसेज जाएगा वो लखनऊ से ज्यादा जाएगा। हम सारी ताकत लगाएं लखनऊ आंदोलन पे, ज्यादा से ज्यादा भीड़, ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां इकट्ठा करें। और जैसा आपने आदेश दिया है कि 15 तक हम तैयारी कर लें, अपने लोगों को सबको सूचना पहुंचा लें, और जहां इकट्ठा हो सकते हैं जैसे पलिया है या और कहीं है वो कर ले। और बाकी जैसे हम जैसे हापुड़ के हैं या और जैसे लोग हैं वो तैयारी करें ज्यादा से ज्यादा होकर 15 तारीख के लिए लखनऊ ज्यादा करें तो ज्यादा बेहतर है। अध्यक्ष जी मेरा कहना ये है, भूमिका तो अपने चीनी मिल से ही बनेगी लखनऊ जाने के लिए। लोगों को पहले आप इकट्ठा तो अपनी चीनी मिल के द्वारा करोगे ना। करना पड़ेगा। जो अभी मुकुल जी ने कहा है, मुकुल जी ने पहली चीज तो ये कही है कि बहुत मिले हैं जिन्होंने पेमेंट औने पौने दाम करके कुछ दे दिया है। पर मुकुल जी एक मुद्दा वो था, दूसरा मुद्दा ब्याज का, पुराना ब्याज का। हर किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ ब्याज मिलना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कह दिया है। इन्होंने हल्फनामा दे दिया देने का, वो भी तो कहाँ मिला है। तो हर आदमी का ब्याज भी है और आगे का 450 रुपए का रेट भी है। तो इसलिए जैसे जोगिंदर भाई ने कहा है कि ये तैयारी हो जाएगी आपकी वहां से, जब लोग इकट्ठा वहां बैठेंगे तो फिर लखनऊ जाने की तैयारी हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोग फिर लखनऊ पहुंचेंगे। हमारे साथ कौन नहीं है? बिल्कुल सर, हाँ, बैठने को नहीं, हमें ये भी देखना है कि हमारे साथ कितने किसान खड़े हो रहे हैं, तहसील से पता चलेगा ना सर। ऐसे अचानक हम अगर लखनऊ के लिए बैठते हैं तो ये भी नहीं अंदाज लग पाएगा कि हम लोग कितने किसान वहाँ पे बैठे हैं। लखनऊ जाने के लिए पहले हमारे लिए ये जरूरी होगा कि हम अपनी तहसीलों में, जिलों में, मिलों में धरना शुरू करें, ताकि हमारे लोगों को उनका मुद्दा समझ में आए कि उनका मुद्दा असल में कौन सा मुद्दा लेके हम लोग लखनऊ जाने वाले हैं। सर जी किसान को ये तो पता चले कि ये लखनऊ किस लिए ब्याज लेने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात तो ये है सर, ये सर बताइए। एक एक करके बोलिए, मैं सुन रहा हूँ।
गुरुजी अगर यहाँ पर जी डाल्टन जी, डाल्टन जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी डीसीओ के हाथ क्यों नहीं रखा जाए धरना स्थल का? अब वो ऐसा है कि आप लोग जो है डीसीओ के भी रख सकते हो, रख सकते हो। वो जैसे मैंने कहा जिला खुद देख ले कि तहसील में रखना है, जी। कहाँ क्या करना, अपने हिसाब से देख लो। देखिए जो 1 हफ्ते का वहां रखोगे ना, ये आपकी जी। प्रिपरेशन हो जाएगी लखनऊ के लिए। जी 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 लोग वो तो इकट्ठे हो बिल्कुल जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। और जी 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 अखबार में रोज छपेगा वहां पर, जी हर जिले में, जिले जिले के अखबार हो गए हैं, रोज छपेगा अखबार में कि यहाँ जी। हो रहा है, यहाँ हो रहा है। जब लखनऊ जी। जाओगे तो जिले वाले भी अखबार की छापेंगे, लखनऊ जा रहे हो, फिर लखनऊ से जिले में भी आएगी। और सीधा अगर सबके साथ सीधा लखनऊ पहुंच जाते हो तो जिले जिले में खबर भी वापस लखनऊ से नहीं आएगी। बिल्कुल जी जी बिल्कुल जी सर बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो है अब एक एक करके सब, अब जो पलिया वाले हैं, देखिए ये संघर्ष आप लोगों ने चालू किया है, उसको सब लेके आगे जाएंगे, पर पलिया वाले भी तो बताएं। जी सर, सर लेट हो रहा है इसमें सर, डेट अगर थोड़ा सा लखनऊ की आगे रख दिया सर। देखिए लखनऊ का ये है, ऑलरेडी सर 23 दिन से धरने पे यहाँ बैठे हुए हैं सर। वो सही है, वो सही है। तो देखिए कि आप के साथ जब जाना है लोगों ने, तो पलिया से कितने लोग आ जाएंगे अंदाज से? सर करीब यही 100 से 200 लोग होंगे सर। अब 100-200 लोगों का धरना अगर आप दोगे लखनऊ में, तो आपकी कौन बात मानेगा? इसलिए अगर हजारों लोग आसपास से आएंगे, 10,000 लोग आएंगे तो बात मानी जाएगी ना। वो 10,000 लोग लाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा गुरप्रताप जी। आप इतना ये करिए कि अपने यहाँ बेशक धरना जो है ना, 5-5 लोगों में कमी कंसर्न कर लो बेशक आप अपने यहाँ 6 तारीख तक, और 6 तारीख को बढ़िया से धरना करो पूरा हफ्ते का, और फिर उसको आगे चलें। क्योंकि ये देंगे नहीं पैसा, ये पैसा मार के बैठे हुए हैं सारे के सारे। जब आपको एक दूसरे की ताकत मिलेगी तभी होगा, नहीं होगा या कोर्ट से होगा। अगर कोर्ट से जैसे मैं बार बार कराता हूँ, फिर हम लोगों की जरूरत क्या धरने की? फिर सर फिर इसका मतलब ही नहीं बनता है फिर। हाँ, या तो फिर धरना दे मत बिल्कुल और कोर्ट पे ही निर्भर रहे। और धरना अगर देना है तो धरना कामयाब करना है। जी जी बिल्कुल सर, कामयाब करना है उसको, बिल्कुल 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 सक्सेस करना है ना उससे सर। हाँ सर, राजवीर सिंह बोल रहा हूँ। लखनऊ से कौन है अभी? राजू आपको तो मैं देखा था। जी राजवीर जी बोलिए बात साहब। सर ये जो हमारी प्लानिंग तय हुई है, इससे ये तो बहुत बढ़िया प्लानिंग है, क्योंकि एक सप्ताह अगर हम यहाँ धरने देंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, तभी तो हम ये तैयारी कर पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे कि भी लखनऊ चलना, उसका एक संदेश भी हमारा। और ये डिसीजन आपका बहुत अच्छा रहा कि और 3 मुद्दों पे होगा ये जिला इकाई सोचे अपना। ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन है कि जिला इकाई ये सोचे मुझे कहाँ धरना देना है, जिले स्तर पे देना है, डीसीओ के यहाँ देना है, या चीनी मिल पर देना है। ये बहुत अच्छा रहा, ये बहुत अच्छा है। और हम जो है 3 मुद्दों पे हम बात करेंगे जी। एक पुरानी पेमेंट आगामी सत्र के लिए, गन्ने का रेट, ब्याज, बिल्कुल, और पुरानी पेमेंट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ये जैसे ये पलिया वाले कह रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं हो सकता था, 15 से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि तैयारी भी करनी पड़ेगी लोगों को। जी बिल्कुल, छोटा मोटा धरना वही है ना कि 100-200 लोग वहां से आ जाएंगे तो काम चलेगा नहीं, और अगर 10,000 से कम आदमी होंगे तो फायदा नहीं है। अगर हर मिल से जी 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 200-300 लोग आते हैं तब तो फायदा होगा। उपेंद्र जी आप भी बोलिए। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। जो सही है सर, जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ये 6 तारीख से जिले में अपना डीसीओ यहाँ मिल में जी नहीं जी, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है। और
इसमें ऐसा है नपड़ी रखने लगे चल रहे हैं ये पूछणगे ना दादी पर आवाज मारनी पूछणगे अध्यक्ष जी सर एक एक कर अपनी बात रखें, बाकी लोग म्यूट कर लें, एक एक कर बोले प्लीज। मैं कहना चाहता हूँ जोगिंदर आर्य कुछ। हाँ बोलिए ना, बोलिए। हेलो जोगिंदर भाई बोलो। जी हम तो ये चाह रहे हैं कि 75% गन्ना हमारा वेब शुगर मिल धनौरा खरीदती है जी। तो छठे दिन हम डीसीओ को बुला करके अपना धरना खत्म कर देंगे और बोलो हम लखनऊ जा रहे हैं भाई, तुम्हारे बस के नहीं है चलाना कुछ भी, हम योगी जी को घेरेंगे। ये कहकर छठे दिन हम अपना धरना खत्म कर देंगे, 7वें दिन अपना वहाँ को तैयारी कर देंगे लखनऊ की। एक ही बात है, वो वही बात हो रही है। हाँ। और उसमें एक काम और कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जब जहाँ बात आती है ना, धरने की बात आती है, बहुत लोगों का सट्टा भी नहीं इस बार बना है, कम सट्टा बना है। सट्टे की सर्वे की बात भी रख सकते हैं जी। अपने जिले जिले में देखिए, बहुत जिलों के अंदर जो है सट्टा बहुत लोगों का कट गया है पीछे। नहीं वो तो काट रखे हैं, तो सट्टा को जो है बढ़ाने की बात भी रख सकते हैं। जैसे भागपत वाले मेरे पास आए थे पीछे, अभी बता रहे थे कि जी हमारा सट्टा इतना कम हो गया है, हमारा गन्ना खड़ा है, हमने कोर्ट का आदेश तो अपना दे दिया है, उनका तोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, शायद हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं मुझे, पर उसके साथ साथ वो जो लगाई है इन्होंने 35 क्विंटल बीघे की लगाई है और औसतन गन्ना 45 किसान का काट दिया गया, उसका सट्टा बेसिक कोटा कम हो जाता, वो रखनी चाहिए, जरूरी है बात को रखना। हेलो 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 जी सर बताइए। हेलो हेलो सुन रहा हूँ, बताइए। मुजफ्फरनगर से प्रदीप है। प्रदीप आप बोलना चाहोगे कुछ? सर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ सर, मैं अनुज कुमार बुलंदशहर से। हेलो 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 आ रही है आवाज भाई साहब, कुछ कहेंगे आप? बोलिए अमित जी, बोलिए अपनी बात रखिए। हेलो आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आप बोलिए, नहीं तो श्रीकांत जी बोलिए मुजफ्फरनगर से और देश सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गन्ना विकास विभाग है सर, बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। उस गन्ना विकास विभाग में हमारे ना तो अभी नई वैरायटी बीज की आई थी, ना तो नई वैरायटियों का बीज का कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से किसानों को हो पाया है। उसमें कुछ ही लोगों ने, माफिया टाइप के लोगों ने, गन्ने का जो बीज था वो उन लोगों ने ले लिया और उसकी जो बड्स थी उन बड्स को फर्दर मल्टीप्लाई करके उन्होंने मतलब अपने हिसाब से उन्होंने बेचा है। दूसरा गन्ने का सजेशन दो 238 में। हाँ हेलो हाँ सर, जो गन्ने में रेड रोट का है, लाल सड़न रोग पे गन्ना माननीय गन्ना आयुक्त महोदय ने इसमें अपना रोक तो लगा दिया है। उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि लाल सड़न रोग वाले खेत हैं उनका ना तो सर्वे किया जाएगा, उसको वहीं रोक दिया जाएगा। और गन्ना विकास विभाग के पास में कोई ऐसी इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम ऐसा नहीं उठाया गया है, दवाइयाँ उनके पास तक नहीं है कोई, मतलब जो उनकी रिसर्च है, इनके पास इतने बढ़िया फार्म हैं, शाहजहाँपुर IISR वगैरह इतने बढ़िया बढ़िया फार्म्स हैं, इतने बढ़िया साइंटिस्ट हैं, बट किसान के लिए ऐसा इन्होंने क्या किया? गन्ना विकास विभाग तो कुछ भी करता नहीं है उसमें, ऐसा तो इन्होंने कोई स्टेप ऐसा लिया नहीं है। हेलो सर मैं हेलो हाँ भाई सब बोलिएगा, आवाज आ रही है। बोलिए। हेलो बोलो। सर, हम जैसे पहले लगाना चाह रहे थे, हमारा डिसीजन था कि हम पहले लगाएंगे थोड़ा, तो अब हम 6 के बाद ही लगाना सही रहेगा। ठीक है। आपके आदेश के अनुसार हम 6 के बाद लगाएंगे, 6 से स्टार्ट करें, 14 तक लगाएं, 15 तक, 14 तक लगाएं या पहले भी खत्म कर सकते हैं? 6 से 12 तक, एक हफ्ता।
अच्छा 6 से 12 6 से 12 एक हफ्ता होता है, 7 दिन होते हैं। ठीक है सर, क्योंकि एक मुद्दा हमारा ये वाला, खादर में पानी से फसल बट हो गई जलीलपुर ब्लॉक की पूरी जी। तो उसके लिए भी हम कल तहसील में सोमवार को वो देंगे ज्ञापन। हाँ। और उसके ही कारण कि किसान को मुआवजा दिलाया जाए, क्रेडिट कार्ड में भी थोड़ा सा छूट की जाए, क्योंकि जब फसल कट हो गई। ये आपका, जैसे मैंने कहा, हर जिले के अपने अपने आपके जो है मुद्दे होंगे, उनको बिल्कुल उठाइए, मजबूती से उठाइए, और वहां जब आप बैठोगे तो वो मान लिए जाएंगे। वो 3 मुद्दे वो उनके मानने की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है वहां अफसरों की। वो है रेट देना आगे के लिए, पुराना पैसा देना कंप्लीट, या आपको ब्याज देना, वो लखनऊ करेंगे और पैसा यहाँ मिल जाता है, बहुत बढ़िया। यही मुद्दे, ब्याज और रेट तो वहां से होगा। हाँ जी। जोरावर सिंह जी बोलना चाहोगे कुछ? ठीक है सर। जोरावर सिंह जी कुछ बोलना चाहोगे? मेरा एक निवेदन था साहब सभी से जी। जैसे साहब हर जनपद में ये से प्रदर्शन को किया जाए 6 दिन के, हर इस प्रदर्शन को जनपद स्तर में, इसमें विभिन्न समस्याएं हैं। यूरिया भी इस समय, यूरिया की भी किल्लत चल रही बहुत ज्यादा, तो जितनी भी समस्याएं जिले लेवल की हैं तो वो इस धरना प्रदर्शन में वहां समाप्त हो जाएंगी, कुछ का समाधान हो जाएगा। और इसका दबाव बनाने के लिए ये जो लखनऊ वाला है, केवल ये जैसे हम 6 से 12 चलाएंगे तो लखनऊ वाला हम 10 दिन से लोगों में जो ये सरकारी तंत्र होता है 12 में पता चले, 10 तक तो किसी को पता ही ना चले, ताकि चीनी मिलों पर लोकल में दबाव बना रहे। इन्हें ऐसा लगेगा कि 12 में तो ये चले ही जाएंगे, एक सप्ताह लेंगे, 6 से 12 तक हम यहाँ बैठे तो यहाँ से कुछ ना कुछ ले ले। नहीं, वो तो चाहेंगे आप पहले दिन उठ जाओ। नहीं जाएंगे तो पता, वो तो श्योर है, इनकी जेब से 12 तक जैसे हम बिजनौर की अपने हर जनपद में रहेंगे तो कुछ ना कुछ ले जरूर ले, दबाव बना है। मेरे ख्याल से है ना, रोज जो दबाव बनेगा, रोज आप और लोग जुड़ते रहेंगे साथ जाने के लिए। अल्टीमेटली आपको दबाव तो वहाँ बनाना पड़ेगा योगी जी के यहाँ जी, उसमें लोग जुड़ते जाएंगे, उसमें तैयार होंगे। और जहाँ तक आपने कहा यहाँ करेंगे नहीं कि उठा के 6-7 दिन, इनको 6-7 दिन आपको वहाँ पर देंगे, आप वहाँ पर रखना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। किसान को आप कहिए कि ऐसा ना हो, हर आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। खासतौर पे जब आप लोग कहते हो आपको धरने में जाने को तैयार हैं, तो अपने गाँव में करो, अपने सिस्टम में करो, अपने मिल के करो, अपने पैसे के लिए करो। क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं बोल रहा हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष, जैसा कि सभी लोगों का निर्णय हुआ है कि जनपद लेवल पे डीसी को यहाँ या कलेक्ट्रेट में या तहसील में 3 जगह है, तो 3 जगह में सब डिसीजन ले लें। डीसीओ के यहाँ धरना धरे, चाहे कलेक्ट्रेट में धरे, चाहे एसडीएम के यहाँ धरे, धरना पड़ेगा, क्योंकि अभी यूरिया की बहुत ज्यादा किल्लत हुई है। हमारी जितनी भी सोसाइटी है, हमारे किसानों को यूरिया नहीं उपलब्ध हो पाया अब तक। बहुत एमडीओ से झगड़ा भी हुआ और पूरी बदमाशी चल रही है यहाँ सोसाइटियों की, जो किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा। मुजफ्फरनगर में कई हमारी सोसाइटी है, तो ज्यादा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा कि कलेक्ट्रेट पे धरना धरे या एसडीएम के यहाँ धरे या हम डीसीओ के यहाँ धरे। मेरा मानना है कि बजाज चीनी मिल ने आज तक गन्ने का सबसे कम पेमेंट किया है। हमारे जिले में भी जो बजाज मिल है वो सबसे कम पेमेंट कर रही है, और जगह भी हो सकता है ऐसा ही हो। तो मेरा तो मानना यही है कि सर कि डीसीओ के यहाँ पर धरना दिया जाए तो वो सबसे बेहतर रहेगा। उसके बाद लखनऊ की तैयारी सबसे बेस्ट ऑप्शन है सर। थैंक यू सर। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, आपने शायद बाद में ज्वाइन किया था। मैंने कहा है कि ये जिले का फैसला होगा कि आप एसडीएम के करें, डीसीओ के करें, मिल पे करें या कलेक्ट्रेट में करें।
पर धरना 6 से 12 जरूर होगा, जिसमें सारे मुद्दे आ जाएंगे आप। ठीक है। देशवाल जी, मेरी एक एडवाइस है, खतौली मिल या बुढ़ाना मिल पे बजाज वाले पे किया जाए। वो आप आपस में बैठ के देखना है। अब जीरो लेवल का मामला है, कर ले, बैठ कर सेट कर लें। तो आप लोग, आप जैसे मुजफ्फरनगर है, आपस में बैठ के देखो, सहारनपुर आपस में बैठ के देखो, शामली अपने आप देखो, बागपत अपने आप देखो, पलिया ये अपनी एक मीटिंग की श्री अपने आप देखो, क्योंकि मेन चीज है में हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हथौड़ा लोहा जब गर्म हो जाए तो उससे हथौड़ा मारा जाए, वो मारा जाए लखनऊ में। राजू खान भाई, आप जुड़े हैं, शकील भी जुड़े हैं, या आप अकेले जुड़े हैं? अभी म्यूट करना पड़ेगा आपको, अपने आप म्यूट करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। सर मैं ये चाहता हूँ जो रणनीति आप तैयार किए हैं बहुत बेहतर है, मगर हर जिले से कम हर पदाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा अपने कार्यकर्ता इकट्ठा करें। पब्लिक की जरूरत नहीं है, दूर दराज से जो जिला है, पब्लिक तो यहाँ लखनऊ में हो जाएगी बहुत, मगर हर जिले से लोग जिम्मेदारी निभाएं और कम से कम 500 आदमी लखनऊ पहुंचे आपकी अगुवाई में। ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी लखनऊ की ना, यहाँ से तो ले आएंगे ये लोग, वहां तो आपको प्रताप बहादुर जी को, शकील भाई को देखना पड़ेगा ना, इनका रहन सहन देखना, सब देखना पड़ेगा हम लोग को। सर वो तो जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे। हेलो, बहुत अच्छा है, वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे, मगर मैं यही चाहता हूँ कि हर जिले के पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो आने की कोशिश करें। बहुत बेहतर। लखनऊ की जो जिम्मेदारी आप हम लोगों के ऊपर छोड़ेंगे, उसे हम लोग पूरी बाखूबी निभाएंगे। एक बता दूं, राजू खान जो है हमारे लखनऊ मंडल के युवा अध्यक्ष हैं, और प्रताप बहादुर जी आपको मालूम है पूर्वी के अध्यक्ष हैं, शकील भाई जो है लखनऊ मंडल के अध्यक्ष हैं। वहां गन्ना नहीं लगता, ये केवल गन्ना किसानों की वैसी सेवा कर रहे थे जैसे गन्ना किसान दिल्ली में आके आंदोलन की सेवा कर रहा था। ये भी वैसी सेवा करें, इनको फायदा नहीं होने वाला, फायदा आपका मेरा है, इसलिए हमें मजबूती से जाना है और इसका पूरा फायदा उठाना है। राजू भाई, गन्ने को लेकर जहां तक आपकी आवाज उठी है सर, हम लोग हर जगह पहुंचे हैं। अभी हाल में हम पलिया भी गए। बिल्कुल कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो तो हम लोग न पहुंचे। लखनऊ राजधानी से चल के वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। आप बोलोगे, कौन बोल रहा है? जी सर, सही में जो आपका निर्णय होगा उसी हिसाब से चलेंगे, हम भी मेहनत करेंगे सर, अपने यहाँ भी धरना रखवाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, और धरना रखा जाए हमारे यहाँ भी। लेकिन ये बताइए सर, फैक्ट्री में रखे या डीसीओ के यहाँ सर? अभी मैंने कहा ये निर्णय आप लोगों का अपना होगा, डीसीओ में रखना है, फैक्ट्री में रखना है, तहसील में रखना है, आपको खुद देखना है। अपना जिला कमेटी में लखनऊ पहुंचना है। जी जी हाँ, धरना तो रखना होगा, क्योंकि ये बजाज ऐसे रहने वाली नहीं है ना, इसके कानून जुड़ेंगे भी सारे। बिल्कुल सही है जी। प्रताप बहादुर जी आप दिख रहे हैं मुझे, अध्यक्ष जी आप दिख रहे हैं मुझे, प्रताप बहादुर जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। क्या करनी सर? हाँ बोलो बोलो। सत श्री अकाल जी, बोलो। सर मैं खंबार खेड़े तो लखीमपुर खीरी तो मेरा घर लखीमपुर खीरी जेडी चीनी मिल है खंबार खेड़े दे नाल आ जी। हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि अगर आप हिंदी में बोल पाएंगे तो सारे समझ पाएंगे, अगर नहीं हिंदी बोल पाएंगे तो पंजाबी बोले, मैं समझ लूंगा। ओके लखनऊ में जो भी जितने लोग आएंगे सबके लिए खाना पानी और सारी तरह की व्यवस्था करेंगे। जिले से सर हमारे यहाँ ऐसे दलाल बहुत से घूम रहे हैं, वो कहते हैं कि 3500 रुपए एक सट्टे पे दे दो, आपको पूरी पेमेंट मिल जाएगी।
ये घटना लखीमपुर खीरी के खम्बारखेड़ा चीनी मिल की है जी। तो जिनका तो 5-7 लाख रुपया मील में फंसा है उनको तो 3500 देना खलता नहीं है। जैसे हमारा 2 लाख रुपया मील में फंसा है खम्बारखेड़ा में, हमको तो बहुत खल रहा है ना ये देना 3500 रुपए। इसीलिए जो भी आपके मुद्दे होंगे, जब आपका धरना वहां लोकल दिया जाएगा, खमारखेड़ा का अगर खीरी में दिया जा रहा है या गोला में दिया जा रहा है, जहां भी दिया जा रहा है, या खमारखेड़ा में ही दिया जा रहा है लखीमपुर खीरी के अंदर, आप लोग वहां सब बैठ के और इसको वहीं सुलझाओ। अधिकारी आपकी बात मानेगा, जब आपकी तादाद ज्यादा होगी तो मानेगा। अकेले अकेले की बात कोई नहीं मानता ना, आपको मालूम है, तभी तो ये हो रहा है धरने। ठीक है, प्रताप बहादुर जी आप बोल रहे थे। जी बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोलिए, बोलिएगा। ये तो त्यागी जी है। हाँ हाँ थैंक यू सर। बोलिए बोलिए। लीजिएगा दिवाकर जी। हाँ जी, मेरा एक निवेदन है, जैसे कि मेरे यहाँ भी 3 चीनी मिले हैं। नगलामल लगातार पेमेंट कर रही है श्रीमान जी, तो हम आपस में ये निर्णय लें कि हमें लखनऊ का तो एक टारगेट रखें, लखनऊ कब जाना है, अपने अपने यहाँ जैसे भी सहमति हो, भाई डीसीओ के यहाँ हो या तहसीलदार इनके एसडीएम महोदय के यहाँ हो या आपके जिला कलेक्ट्रेट पे, तो ये बस 5-4 दिन का थोड़ा सा इधर जो है हमारे इधर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान का जो कार्य संपूर्ण हो जाएगा। बाकी एक टारगेट बना लें वहां का लखनऊ। यहाँ जब आपस में हम मिल बैठेंगे धरना स्थल पे कहीं एसडीएम साहब के यहाँ, जिला अधिकारी महोदय के यहाँ, उससे हम अपनी बात भी रखेंगे और हमें लखनऊ के लिए जो है बल मिलेगा। मेरा विचार पर्सनली सुझाव ये है, मुकुल जी हैं जैसे उनसे भी उन्होंने भी सुझाव दिया है। बाकी आपका जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार हम एकत्रित होकर लखनऊ का टारगेट रखें अपने सभी जनपदों को मिला करके। देखिए ऐसा है, आपने भी कह दिया, मुकुल जी ने भी कह दिया, लगता है हापुड़ में सबका पैसा मिल गया। सिंभावली का क्या हाल है? क्या हाल है सिंभावली का? पैसा नहीं मिला। और छोड़ो, जैसे मैंने कहा पहले तो आपको जो है अपना 6 से 12 तक एक हफ्ते का लोकल धरना देना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हापुड़ में कहाँ करना चाहो, अलग अलग करना चाहो, एक जगह करना चाहो, कैसे करना चाहो, आप पे डिपेंड करता है। और पूरी ताकत से फिर लखनऊ की बात करो जैसे आपने कहा है। ठीक है, धन्यवाद। सर मैं कुछ कहना चाहूँ। बोलो बोलो अंजनी। मैं 2 मिनट अपनी बात रखना चाहता हूँ। जैसे पलिया हमारे जनपद की समस्या है, पलिया में धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो अपना कर ही रहे हैं। गोला चीनी मिल में श्री कृष्ण वर्मा जी के नेतृत्व हो जाएगा। जो खम्बारखेड़ा चीनी मिल के किसान हैं, लखीमपुर जनपद नजदीक पड़ता है लखीमपुर शहर, वो खम्बारखेड़ा किसानों का सहयोग लेकर के डीसीओ साहब के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर लिया जाए। रही बात अभी कह रहे थे किसान को चीनी मिल भुगतान कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पूंछ सबने दाब रखा है। चीनी हमारे यहाँ भी भुगतान कर रहा है, लेकिन 25 तारीख के बाद 26 तारीख के बाद आगे का पैसा उसने भी रोक रखा है। ब्याज सभी पर बकाया है। ऐसा कोई चीनी मिल है जिस पर नहीं है जिस पर ब्याज ना बकाया हो। आगामी रेट की समस्या सभी चीनी मिलों पर निर्भर है। तो ये कतई सोचना नहीं है कि चीनी मिल भुगतान कर रहा है हमारा मुद्दा नहीं है। सबको जागृत होना होगा। जब तक अपने जिले में प्रचार प्रसार सही से नहीं होगा, लखनऊ का धरना सफल नहीं होगा। इसलिए प्रचार प्रसार करने के लिए आवश्यक है कि अपने जिले में बेहतर रूप से प्रदर्शन हो और बढ़िया प्रचार हो। अपने मुद्दे भी शामिल किए जाए। कहीं पर बाढ़ की समस्या है, कहीं पर आवारा जानवरों की समस्या है और कई प्रकार के क्षेत्रीय मुद्दे हैं, वो अपने जिला स्तरीय प्रदर्शन में शामिल करें। जहाँ पर सबको नजदीक उचित रखे, जहाँ पर की व्यवस्था सही हो सके, वहाँ पर हर जिले कमेटी का उत्तरदायित्व है, वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन रख के आगे की रणनीति बनाना है। बिल्कुल सही है अंजनी भाई। सर अरुण आप बोलना चाह रहे हो कुछ? मानी जी कुछ कहना चाहते हैं? बोलो बोलो बोलो। मैं पीलीभीत का रहने वाला हूँ। बोलो।
शाहजहानपुर जिले में बहुत गलत व्यवहार हो रहा है, ना पेमेंट मिल रहा है और बहुत हमको किसान भाई हमारे बहुत परेशान है। भाई जो बोल रही है अपना म्यूट कर लीजिए, कम से कम तो आवाज आ जाए दूसरों की। अब बोलो, अब बोलो बोलो। हेलो, अरे आवाज मेरी आवाज म्यूट को बात सर, मेरी आवाज पहुंच रही सर? हाँ पहुंच रही है, बताओ अब। सर मैं पीलीभीत का रहने वाला हूं सर। मेरा बॉर्डर पे क्षेत्र लगता है, 15-20 गांव हमारे मसूदापुर चीनी मिल में आते हैं सर। हाँ मैंने आपको पलिया में अवगत कराया था सर। हाँ हाँ तो सर हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपने यहाँ चीनी मिल में जाके धरना रख के, हमारे किसान भाइयों की पेमेंट भी नहीं मिली, ब्याज तो छोड़ दीजिए, पेमेंट नहीं मिली सर। नहीं तो ब्याज क्यों छोड़ दें? गन्ना लगाने के लिए आप ब्याज नहीं लगाते क्या? आप ब्याज नहीं देते गन्ना लगाने के लिए, तो लोन लेते हो, तो छोड़ क्यों दीजिए? वही तो है, ये 3 मुद्दों के ऊपर संघर्ष करना है। तो बाकी जैसा किसान एड्रेस मिलेगा पैसा हम करेंगे आपके साथ में, जैसा भी आदेश मजबूती से। मैं देखिए, मेरे लिए सारे के सारे जिले बराबर हैं, पर कहीं से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, जो रोहेलखंड वाला मामला है, सीतापुर, कहीं से कम ना हो, ये आप लोगों को देखना है। और वहीं पर ही जो वहाँ के जो पूरब के हैं, प्रताप जी को देखना है, गोंडा है, बस्ती है, सुल्तानपुर है, वहां से बाराबंकी है, ये सबको लेना है। वहीं पर उपेंद्र को देखना है कि मेरठ है, शहर है, बागपत है, शामली है, मुजफ्फरनगर, सबको देखना है। अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके देखना है। और मैं कोशिश करूंगा। एक बात और कहना चाहते हैं माननीय जी। हमारा भांजा है, अभी देश की सेवा करके आया है, मिलिट्री में था, अब वो किसानों की सेवा करेगा, वो जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी, संजय सिंह फौजी जुड़े हुए हैं और वो किसानों की सेवा करेंगे और बहुत सक्रिय हैं वो। बहुत अच्छा है, उनका स्वागत है। और जैसे मैं, जवान और किसान में फर्क नहीं है, जवान का बेटा ही किसान का बेटा जवान बनता है और सेवा मुक्त होने के बाद फिर वो किसान हो जाता है। इसलिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और हमने जोड़ दिया किसान के साथ नौजवान को, कि नौजवान के बिना गुजारा नहीं है। बहुत अच्छा है। आपसे और मैं ये फिर चाहूंगा करेंगे 1 मिनट। सर नमस्कार, मैं अमित त्यागी, मुजफ्फरनगर जी से। अमित, इसमें मैं एक गाजियाबाद का गाजियाबाद में जो जिले में मोदी मिल है, उसकी एक घटना के बारे में बताना चाहूंगा कि आपके आदेश अनुसार मैं वहाँ के किसानों से मिला, जिनका ये कहना था कि गाजियाबाद में जो मोदी मिल है उसमें अभी पिछले साल का पेमेंट आ रहा है, इस साल का तो छोड़ दिया जाए। लेकिन जहाँ फिर बात करते हैं कि भाई किसी आप ये हमेशा एक बात बोलते हैं कि माँ भी दूध नहीं पिलाती है जब बच्चा रोता है, लेकिन जब वहाँ के किसान एक्टिव नहीं होंगे तो उसका कुछ मसला शायद ना निकल पाए। तो यदि गाजियाबाद का कोई भाई जुड़ा है तो इस चीजों को थोड़ा सा लाइमलाइट में लाए और आगे बढ़े, फिर तभी दूसरे उनके साथ जुड़ पाएंगे, अन्यथा ये नहीं होगा कि उनकी लड़ाई कोई दूसरा आके लड़ेगा। और जी सर। अमित मैं 1 मिनट लूंगा। जैसे त्यागी जी ने कहा था हापुड़ से, और कुछ लोगों ने, एक आध आदमी ने और कहा था कि डायरेक्टली लखनऊ जाएं, इसीलिए मैं आपकी बात को अब रखता हूं कि जब आप जुड़ेंगे, जब कोई आदमी जुड़ेगा, मुजफ्फरनगर में धरना कर रहा होगा, तो गाजियाबाद वाले पहले दिन नहीं करेंगे तो दूसरे दिन खड़े हो जाएंगे, तीसरे दिन खड़े हो जाएंगे। एक दूसरे को देखकर ही बदलते हैं ये लोग सारे के सारे। आपको मालूम है किसानों की खासियत है ये। इसलिए 7 दिन में मैं मानता हूं कि सारे चीनी मिले एक एक करके खड़े हो जाएंगे लोग। 1 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में, 36 घंटे में खड़े हो जाएंगे। और आपका कहना सही है, गाजियाबाद में हम भी थोड़ा थोड़ा ध्यान और दे देंगे, और आप लोग भी जिस से कह पाओ करें। जो करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। अब आप देखिए ना क्या हुआ है। जिन लोगों ने गेहूं खरीद के अंदर जिन्होंने बात सुनकर और मंडी के अंदर जाके गेहूं तुलवाया, उनका तो बिक गया। जिन्होंने कहा सबका होगा मेरा होगा, उनका नहीं बिका।
तो वही हाल है, जो नहीं आएंगे उन्हें घाटा होगा, जो आएंगे सामने वो अपना हक लेंगे। हक छीनने की बात है आज तो। आपका मेरा काम है लोगों को ध्यान दिलवाना, लोगों को अवेयर कराना, जागरूक कराना। फिर भी नहीं करना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। जो अपने साथी हैं वो जरूर करते रहेंगे वहां पर, मैं भी उनसे कह दूंगा सबसे। सर नमस्कार, सत श्री अकाल जी। हाँ सतनाम बोलिए। हाँ जी जी, ਤੁਹਾਡੇ आदेश, आपके आदेश सर हमने सब सुन लिए जी। अमरजीत जी से हम निर्णय करके, सचिन भैया से निर्णय करके सर जहाँ भी मसूदापुर होगा या तहसील में होगा, जिले में जहाँ भी होगा जी, आपका निर्णय में मान्य है जी। बिल्कुल, शाहजहांपुर आप लोग अपने हिसाब से करोगे, बिल्कुल हर जिला अपने हिसाब से करेगा। जी सर ठीक है, थैंक यू। प्रताप बहादुर जी, मैं चाहता था आप एक बार ये सामने आ जाए, अगर आप दिख रहे हो कहीं तो। सतनाम भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। सतनाम भाई सुन रहे हैं ना? अगर आपको सचिन कुछ कहना है तो फोन उठा के बाद में कह लेना बेटा। सतनाम से यहाँ बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप आपस की आपकी बात है। सचिन, फोन उठाओ, एक दूसरे से बात करो, दिन भर बात करो, क्या दिक्कत है? यहाँ तो वो बात करो तो सबसे बात करो। जी जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सर अभी सर्वे हो रही थी अपने गांव में सर, तो इस साल जो है पेड़े की सर्वे तो हुई नहीं, ओनली भैयर की सर्वे हुई है। तो यहाँ के जो सर्वे करने आए थे काश्तकार, तो उन्होंने क्या किया सर, जो है बड़े बड़े लोगों की सर्वे कर ली, घर पे बैठ के आराम से उन पे जाके ले दे के सर कर ली। सर जो छोटे छोटे किसान है उनकी तो सारे की सारी छोड़ रखे हैं सर, ना तो आप उनसे बात भी नहीं करते, फोन उठाते नहीं है सर। उसका केवल एक ही तरीका है, आपने शायद सुना नहीं, आप बाद में जुड़े होगे, मैंने पहले बोल दिया इसके बारे में। जब आप धरने पे बैठोगे, लोकल मुद्दे, सर्वे का मैंने खुद उठाया था। सर्वे जिनका नहीं हो रहा है, जिनका सट्टा नहीं बन रहा है, वो इस मुद्दे को उठाएं और वहीं जब बैठेंगे उसको ठीक कराएं। उस हाथ क्या ठीक कराएं, जब अधिकारी आएगा अपने आप ठीक करेगा। आपको मालूम है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का जब धरना होता है, अधिकारी वहां पहुंचता है, तो कराए ना उसको, बिल्कुल कराए। और छोटे किसान का कराएं, बड़े किसान का रह भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, छोटे किसान का जरूर होना चाहिए। जी सर, पिछली साल हमने साथ में रह के छोटे से छोटे किसान की सारी सर्वे करवाई थी सर। जी बेटा, बहुत अच्छा किया, शाबाश। बात रखना चाहता हूँ इस साल सर तो थोड़ा बाबा भी सीरियस होने की ओके गुरप्रीत बोलिए। जैसे मुद्दे हैं, इसी के साथ साथ जो किसानों की आरसी काटी जा रही है, ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। कई जगह आपने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने आंदोलन करके आरसियां वापस भी करवाई हैं, तो इस मुद्दे को भी साथ में लेके चला जाए। बिल्कुल, ये लोकल मुद्दा है। देखिए, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जो आरसी वापस कराई है, वो कोर्ट के आदेश के तहत कराई। हमने जो कोर्ट का आदेश दिया था 6 अगस्त 2012 को, वो आज तक लागू है, तभी आरसी नहीं कट रही है। वो आदेश जिनके पास नहीं हो, वो आदित्य भाई से आदेश मंगवा लें, आप सबके पास है, और वापस कराएं, बिल्कुल करें। जो लोकल मुद्दे हैं, एक हफ्ते का मतलब वही है कि जैसे होता है ना हर कहीं कि आपका लगा होता है कि ये हाट लगा है, इसमें जो कहना है कहो, या पंचायत है, ये एक हफ्ते की पंचायत है, जो मुद्दे हैं सब लेके आओ और सबको अधिकारियों को बुलाओ, बिजली का हो, किसी चीज का हो, ठीक कराओ उसको। बबलू आप बोलिए। अध्यक्ष जी प्रणाम बबलू। बताइए बाराबंकी का धर्मेंद्र। आवाज आ रही नहीं आ रही? आवाज आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। अगर आप बोलना चाहो, अगर आपकी आवाज आ रही हो तो आप बोल के बता दीजिए बाराबंकी के बारे में। लखनऊ के आप लोग पास हो, गन्ने का क्षेत्र भी है, मजबूती आपको दिखानी है। विकास वर्मा सीतापुर से। जी बोलिए। हेलो धर्मेंद्र यादव, आपकी बात हो रही है? नहीं हो रही है। विकास जी आप बोलिए फिर। हाँ सर, सीतापुर में 6 चीनी मिलें हैं। हाँ। और महमदाबाद चीनी मिल सरकारी चीनी मिल है, उसका भी पेमेंट नहीं हो रहा है। हाँ। और बिस्वा की भी चीनी मिल है, इनका पेमेंट बहुत पेंडिंग चल रहा है। हाँ। तो हर चीनी मिल पे धरना दे कि तहसील लेवल पे?
अब आप आखिरी में जुड़ के ये क्लोज हो, यही तो इसलिए मैं बार बार बता चुका हूँ। अभी मैं सीतापुर के जो है आप लोग सब मिल बैठ के आप तय करेंगे कि चीनी मिल पे देना है, हर चीनी मिल पे देना है, कलेक्ट्रेट में देना है, डीसीओ के देना है या तहसील में देना है। जो आपका निर्णय होगा वैसे ही करिए, पर 15 तारीख में लखनऊ जाने की तैयारी करिए, क्योंकि आखिरी जब लोहा गर्म हो जाएगा वहां पर पूरा, तो ठोकेंगे जाके लखनऊ में ही। और मुद्दे भी आपको मालूम होंगे, एक तो पुरानी पेमेंट है, पुराना ब्याज है, नया ब्याज है, और साथ साथ जो है अगले साल का रेट है 450 रुपया। और सर हमारे यहाँ धान की बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है, धान तौल में धान नहीं बिचौलिए तो बिचौलियों का तौल आ जाता है। ऐसा है जब ये धरना खत्म हो जाएगा, धान आपका आएगा अक्टूबर में। अभी आपने देख लिया कि गेहूं के अंदर आप सबने मिलके पिछली बार से कम 3 गुना तोल अपने एरिया में करवा दिया है, धान में 2 गुना 3 गुना फिर करवाएंगे, हिम्मत करेंगे। सरकार के बलबूते पे चलोगे तो कुछ नहीं होगा, निकम्मी सरकार है, खुद करना पड़ेगा, मेहनत खुद करनी पड़ेगी। अध्यक्ष जी बोलूं मैं अब? आवाज हाँ बोलो, बिल्कुल बोलो धर्मेंद्र, बोलो। अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं कि बाराबंकी में जो गन्ना किसान है वो ना के बराबर एकदम है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं बाराबंकी जिला अध्यक्ष होने के नाते ये आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, आपको भरोसा देना चाहता हूँ ये कि बाराबंकी का हर एक किसान बबलू एक मिनट अपने म्यूट करने में बिल्कुल ऐसा है। अभी आपने देखा धर्मेंद्र यादव बबलू है, बाराबंकी से हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो बात कर रहे हैं। आपने अपना म्यूट नहीं किया है तो मुझे इनकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। मेहनत से खड़ा हुआ है और चलो धर्मेंद्र तुम हो या नहीं हो अभी? धर्मेंद्र, बबलू आप हैं या नहीं है? जी अध्यक्ष जी, आगे आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज आ रही है, बताइए आप। अध्यक्ष जी मैं कह रहा हूँ कि बाराबंकी में गन्ना किसान जो है वो एकदम ना के बराबर है, लेकिन फिर भी बाराबंकी का राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन पूरा उत्तर प्रदेश के समस्त गन्ना किसानों के साथ है। और हम लोग यहाँ जिला कार्यालय यहाँ पे बाराबंकी में भी कलेक्ट्रेट ऑफिस पे या गन्ना संस्थान में हम लोग बैठेंगे 6 तारीख से और 12 तारीख तक। और बाराबंकी जिला लखनऊ के सबसे नजदीक है, तो ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बाराबंकी जिले से सब ज्यादा से ज्यादा किसान लखनऊ के लिए आएंगे और हम लोग मजबूती के साथ सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे। बहुत अच्छा, शाबाश जी। यदि सहारनपुर से नरेंद्र मलिक जी हैं या श्रीकांत त्यागी जी हैं, मैं भी चाहूंगा वे भी अपने कुछ अपनी बातें रखें। या सुखबीर सिंह हो? सर नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, जैसा आपका आदेश मिलेगा हम तो तन मन धन से बिल्कुल साथ हैं, जो भी आपका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। हमें तो खुद ही महसूस हो रहा था कि अब एक जो है बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। देखिए हम लोग सब जो हैं गन्ने के काश्तकार हैं जी, और इतना मैं आपको बता दूं, अपने आप को कम मत आंको, गन्ना किसान 75 लाख परिवार है जी। 47 लाख 20 हजार तो योगी कहते हैं कि पेमेंट हो रहा है गन्ने की चीनी मिलों से, और 25 लाख से लेकर 30 लाख ऐसा है जिनके पास सट्टा नहीं है, वो कोलू और क्रशर में देते हैं। 70 लाख परिवार मतलब एक परिवार में 5-5 वोट हो तो 3.5 करोड़ वोट पूरी की पूरी सरकार बना सकता है। इसलिए यह आंदोलन जो होगा जीविका का आंदोलन होगा, किसानों के घर के अंदर पैसा दिलवाने का होगा। जैसे मैं बार बार कहता हूँ 450 रुपया मिलना होगा और मिलना चाहिए, और आज 350 से 450 मतलब 125 रुपए का फायदा क्विंटल हुआ तो 60 हजार रुपए का प्रति एकड़ किसान को अगर फायदा होता है तो तभी तो मजा आएगा ना। बिल्कुल यही लड़ाई है, यही आंदोलन है, हर आंदोलन का है तो फायदा होता है। हेलो, हाँ जी हम तो तैयार हैं सर, जैसा भी आपका आदेश। हेलो, धन्यवाद श्रीकांत जी। गुल्लू भाई बोलो। हेलो, गुल्लू भाई आवाज आ रही है, बोलो। जो लोग कहते हैं कि धान हमारे एरिया में है, तो धान की लड़ाई भी आपने शुरू कर दी
पहले जो आज सेंटर चमक रहे हैं, उत्तर प्रदेश में धान खरीद सेंटर है, ये भी आपकी बदौलत है। सही है, तो ऐसा है ना, धान भी इस बारी अक्टूबर में चुनौती देकर बिकवाएंगे, बेफिक्र रहिए आप, चुनौती देकर बिकवाएंगे धान, जिसको रोकना रोको। अरे उत्तर प्रदेश में जो धान सेंटर लगवाया आपने, कोर्ट से आदेश करवा के, लोगों को जानकारी नहीं है इस बात की, बता दें। नहीं, वो सबको जानकारी है, नहीं होगी तो ऐसा है कि ये सब अभी तो हम लोग गन्ने का कर लें, और गन्ने के बाद जब सितंबर अक्टूबर में धान का करेंगे, फिर धान का करेंगे। अभी गन्ने का पैसा तो आ जाए। अरे हर घर में गुल्लू भाई, अगर 10,000 रुपया प्रति एकड़ ब्याज पुराना आ जाएगा, और 3 एकड़ वाले के पास 60,000 आ जाएगा, 2 एकड़ का 20,000 आ जाएगा, तो फिर हर घर में ईद भी मन जाएगी, हर घर में दिवाली भी मन जाएगी, पेमेंट भी अगर आ गया साथ तो और मजे आ जाएंगे। तो कोशिश ये है कि धान तो करेंगे। अभी गेहूं किया, उसकी बात नहीं करोगे, गेहूं भी तो किया, धान भी करेंगे, वो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर घर में फायदा डाला है, हर घर। भाई साहब, किसी और संगठन ने धान की लड़ाई आदेश आपने करवाए। अरे छोड़ो ना, तो किसी और संगठन के पास आप जैसे हमारे जो जितने योद्धा हैं, हमारे जितने भाई हैं, लाखों भाई, ऐसे भाई नहीं है बाकी संगठनों के पास ना, तभी तो लेन देन होता है। आप लोग तो सब अपने पैसों से खर्च करके अब इसको जीवित किया हुआ है संगठन को, मुझे सब पे फक्र है। जी भूपेंद्र जी, बोलना चाहोगे कुछ? मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। बोलो मनोज। हेलो, आवाज नहीं आ जी, आवाज नहीं आ रही। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि पहले हम लोग अपने लोकल एरिया में प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग लखनऊ के लिए कूच करेंगे। तो मैं बाराबंकी जनपद से आता हूं, और हमारे जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव बबलू जी हैं, और लखनऊ से युवा मंडल अध्यक्ष राजू खान जी और मंडल अध्यक्ष शकील जी, जो काफी सहयोग करते हैं हमारे जनपद में। तो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाते हैं कि हम हर एक लड़ाई में उनके साथ हैं, और लखनऊ में पूरे होशो हवास में हम लोग और पूरी तादाद में पूरे किसान बाराबंकी जनपद के लखनऊ पहुंचेंगे, और शासन और प्रशासन के होश उड़ा देंगे कि हाँ, किसान जागरूक है और अपना हक लेने के लिए वो लड़ेगा नहीं, छीन लेगा, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं। तो ऐसा है, आप मुझे क्यों विश्वास दिला रहे हो? मुझे आप पे विश्वास है, खत्म हुई बात। जी जी जी, ये आंदोलन आपका है, सब कुछ आपका है, अपने ऊपर विश्वास हो गया। एक एक आदमी को अब करना क्या है आपको, जब वहां बैठोगे 6 तारीख से तैयारी कर लो, जो ट्रेन से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनकी लिस्टें बना लो, और सबको मजबूती से कर लो कि जैसे राजू खान ने कहा था कि 500-500 आदमी एक जगह से आए, मैं कहता हूं कि हर मिल से 200, 300 आदमी आए। ये आपको देखना है, आपको करना है। और अगर किसी को ज्यादा जरूरी बात ना करना हो तो मैं कहा समाप्त करें इसको। नरेंद्र मलिक जी सहारनपुर से कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। बोलिए बोलिए नरेंद्र भाई। सर नमस्कार। सर सहारनपुर इकाई की तरफ से आपको पूरा समर्थन है सर, और जैसा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा वो सर माथे पे है, और हम लोग सब साथ रहेंगे, मिलजुल के लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मजबूती से सब करिए। चाह रहा था परमिंदर, अब आप ज्वाइन किया, कुछ बोलना है परमिंदर? सर मैं जो भी आपका आदेश रहेगा वो हम करेंगे, लेकिन सर मैं ये पूछना चाहता, ये जो अपना उत्तर प्रदेश किसान मजदूर मोर्चा बना है, ये अपना धरना उसके अंतर्गत रहेगा या राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अंतर्गत रहेगा? देखिए, अभी तो आज आपसे पहले बात की है मैंने, जब आप साथियों से बात करके मेरा एक निर्णय हो गया करने का, फिर बाकियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। जो आएंगे उनका स्वागत है, उसके अलावा भी जो आएंगे उनका भी स्वागत है। पर कोई नेता ने, हमारा तो वही बात है, ना पैसा ना नेता, बस सर हमें तो और बोल दो। हेलो सर, एक प्रार्थना और करूंगा कि सर जो आपने मुद्दे लिए हैं धरने के लिए, सर उसका एक मैटर सब जिलों में मिल जाए जल्दी से, जिससे हम पंपलेट वगैरह बनवा लें तो उस काम को आगे कर लें। बिल्कुल ठीक है, कोशिश करके आज शाम को या कल शाम को एक प्रेस रिलीज हम भेज देंगे। उस प्रेस रिलीज के अंदर मुद्दे आ जाएंगे, वो आप लोग फिर अपना बना लें।
ठीक है सर एक प्रार्थना हो रहा है जो आप से प्रार्थना है जरूरी कि जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मेन पदाधिकारी हैं, एक मिनट आप खत्म कर उनको लें पहले। सर जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मेन पदाधिकारी हैं, आप उनको सख्ती के साथ आदेश करें कि वो जितने दिन के लिए आप कहें वो लखनऊ पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा आदमी को लेके चले, लेकिन हर पदाधिकारी वहां पे पहुंचे। अगर मेन पदाधिकारी ही नहीं पहुंचेंगे धरने में तो धरना थोड़ा व्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि मेन पदाधिकारी को होना जरूरी है। आपको कैसे लगता है आज तक धरने जो हुए हैं बीएमसी ने अपने कर लिए केवल? आप 6 धरने आप जीत के आए हैं, आप वही संगठन है 90 रुपए क्विंटल का फायदा हुआ था लखनऊ से। छोड़िए ये सब देख लेंगे, अपने आप देख लेंगे सब के सब। हर पदाधिकारी जिम्मेवार है, तभी तो पदाधिकारी है। और यही नहीं, संगठन के लोगों ही नहीं, आसपास के लोगों को जब कहोगे भी तेरे को जो है तेरी लड़ाई लड़ रहे हैं, 10,000 रुपए एकड़ तेरे को मिलेगा, आप अपनी लड़ाई लड़, वो भी साथ आएगा आपके, उसको भी साथ जोड़ो आप। सर मैं एक बात धन्यवाद जी भाई साहब। हेलो जी, कौन बोल रहा था? हाँ बोलिए बोलिए। हेलो कौन बोल रहा था? बोलो सर मैं अपना नाम बताओ, आवाज नहीं आ रही, फोटो भी नहीं आ रहे। जी गुरुजी मेरी तो सुन लो। हाँ मेरी आवाज डॉक्टर आ जी रही बोलो। है? जी गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ, जब वहाँ पे लखनऊ जाने की तैयारी तो हमें जो है टिकट भी तो बुक कराना है, ट्रांसपोर्ट के लिए तो बोल दो कि सब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था आपके आने की होगी, जिस जो भी लोग डिस्टेंस से आए। ये कहाँ से आप लोग कहाँ से आते हो दालचंद जी? आज तक व्यवस्था मैंने की आपकी ट्रांसपोर्ट की, आप लोग खुद नहीं की आपने आज तक, फिर क्यों पूछ रहे हो ये चीज? क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो दालचंद जी? टिकट बुक कराना पड़ता है जब ट्रेन में। जिसको टिकट बुक कराना टिकट बुक कराओ, जिसको बोगी में कब्जा करना कब्जा करो, जिसको करना करो। ये तो आपको अपनी ताकत देखना है, अपने हिसाब से करना है, वो आपको देखना है। मैंने जिले से कह दिया कि जिले में बैठ आपको ये भी निर्णय करना है कि आपको कहाँ धरना देना है, ये तो आपका काम है ना, मेरा काम थोड़ा है। ट्रेन से जाएंगे उसमें कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं। अब वो जोगिंदर भाई है ना जिंदाबाद, पकड़ो डालचंद को साथ। ये चलो छोड़ो डालचंद को, छोड़ो बीच में। हाँ चलिए, अरविंद भाई कुछ बोलना है? सर मैं ये कह रहा था जो ये जिला कलेक्ट्रेट के यहाँ होना चाहिए, तो हमें धरना हमारा जिला कलेक्ट्रेट पे होना चाहिए, जिलाधिकारी के। वो आपको देखना, मुरादाबाद में कहाँ करना चाहते हो आपको देखना है। एक मिनट आप ऐसे करो, जी जी आप जैसे है अपने बिलारी का चेयरमैन जो है सब लोग अपन तो बना अरविंद चौधरी सबसे बात करके और आप तय करो मुरादाबाद में कैसे करना है। आपका है, मेरा नहीं है वो काम। इतना जरूर कह दूं, जब जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि धरना बढ़िया चल रहा है, धरने में मैं जरूर आऊंगा। जिस जिले में मैं नहीं आ पाऊंगा उपेंद्र जी आएंगे, जिस जिले में हम लोग नहीं आ पाएंगे उस तरफ प्रताप जी जाएंगे, हर कहीं लोग पहुंचेंगे आपके धरने में, हम लोग पहुंचेंगे। नहीं, उसकी एक वजह यह है कि जिले पे हमें मीडिया कवरेज मिलेगी, तो लखनऊ की लड़ाई के लिए हमारा प्रचार अधिक हो जाएगा। जी देखिए ऐसा है, जिले में तहसील में बैठोगे तभी मीडिया कवरेज मिलेगी, और मीडिया कवरेज मिलेगी जिले तक ही। जिले जिले के अखबार हो गए हैं, तो इसलिए तो मैंने कहा कि 6 दिन जब जिले में आपकी छपेगी बात, क्या दिक्कत है? अब मेरे ख्याल से इसको समापन किया जाए। अगर प्रताप बहादुर जी हो एक बार तो बात कर लें, क्योंकि वो 3-4 बार आए पर बात नहीं हो पाई उनसे। अब मेरे ख्याल से राजवीर आपने कुछ नहीं कहा संबल से, रखना चाहता हूँ। बताएं। राजवीर वीरपाल पर राजवीर जी बोल रहे, वीरपाल पहले राजवीर बोल रहे। ठीक है, नमस्कार राजवीर जी बोलिए। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार भैया। ठीक है साहब, हम अपने जो है तहसील संभल से ही करेंगे, क्योंकि तहसील संभल में हम ज्यादा संख्या में लोग जुड़ जाते हैं और वहाँ पे जो है
वो आपको जिलाध्यक्ष साहब है, आपको निर्णय करना है सबके साथ मीटिंग करके, और हर जिलाध्यक्ष सबसे मीटिंग करके निर्णय करे, ये ना करे और सबसे निर्णय करके ही करते हैं। उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष से बात करके निर्णय करें। चलिए मेरे ख्याल से अब समाज जाए। आखिर में आपको बता दूं कि 3 मुद्दों पे आपका धरना होगा। पहला, जितना आपका पेमेंट बकाया है उसके ऊपर, दूसरा जो पुराना ब्याज है और नया ब्याज है उसके ऊपर, तीसरा अगले साल के आने वाले गन्ने का रेट 3 दिन के बाद होने वाला। इतने मुद्दे पर जोर आएगा, पूरे देश को मालूम चलेगा, पूरे प्रदेश को मालूम चलेगा, आपकी आवाज लोगों के कानों में गूंजे। ठीक है सर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम बाबू जी, आप बहुत लेट आए हैं। राम बाबू जी को बोलना है आप? जी नमस्कार सर। हेलो जी राम बाबू जी, हाँ बोलो। जी सर नमस्कार सर, मैं तो पहले ही से 11 बजे ही जुड़ा था। मैंने तो अभी देखा आपको, गौर नहीं किया। चलो खैर, कोई कुछ कहना तो इस मुद्दे में सब ठीक ठाक है? हाँ एकदम सही है, सब ठीक है। बिल्कुल। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मजबूती से हाथ से लग जाए सबके सब। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।